नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लक्ष्मीबाई उर्फ झांसी की रानी मराठा शासित राज्य झांसी की रानी थी, जो उत्तर मध्य भारत में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरागत थी, जिन्होंने अल्पायु में ही ब्रिटिश साम्राज्य से संग्राम किया था। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहसी कामों से सिर्फ इतिहास रच दिया, बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा का संचार किया है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाई लड़कर इतिहास के पन्नों पर अपनी विजय गाथा लिखी है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और वे बाद में वीरगति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदानों और साहसिक कामों से न सिर्फ भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया की महिला का सिर गर्व से ऊंचा किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन देशभक्ति, अमर और बलिदान की एक अनुपात गाथा है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भदेनी नगरी में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें सब प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनके पिता बिठूने में न्यायालय में पेशवा थे और उनके पिता आधुनिक सोच के व्यक्ति थे, जो कि लड़कियों की स्वतंत्रता और उनकी पढ़ाई लिखाई में भरोसा रखते थे, जिनकी वजह से लक्ष्मीबाई अपने पिता से काफ़ी प्रभावित थी। उनके पिता ने रानी के बचपन से ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था, इसीलिए उन्हें बचपन से ही उस दौर में भी अन्य लड़कियों के मुताबिक ज़्यादा आज़ादी भी दी गई थी। उनकी माँ का नाम भगीरथी बाई था, जो कि एक घरेलू महिला थी। लक्ष्मीबाई जब 4 साल की थी तभी उनकी माँ की मौत हो गई, जिसके बाद उनके पिता ने लक्ष्मीबाई का पालन पोषण किया। आपको बता दें कि उनके पिता जब मराठा बाजीराव की सेवा करते, तभी रानी के जन्म के समय ज्योतिष ने मनु लक्ष्मीबाई के लिए भविष्यवाणी की थी और कहा था कि वे बड़ी होकर एक राजरानी होगी। और हुआ भी ऐसे ही कि वे बड़ी होकर एक साहसी वीर झांसी की रानी बनी और लोगों के सामने अपनी वीरता की मिसाल पेश की। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवार, निशानाबाजी और घेराबंदी की ट्रेनिंग ली थी, जिससे वे शास्त्रीय विद्याओं में निपुण हो गई। मनुबाई बचपन से ही बेहद सुंदर थी। उनकी छवि मनमोहक थी। जो भी उनको देखता था उनसे बात करे बिना नहीं रह पाता था। उनके पिता भी मनुबाई की सुंदरता की वजह से उन्हें छबीली कहकर बुलाते थे। वही लक्ष्मीबाई की मां की मौत के बाद उनके पिता उन्हें बाजीराव के पास बिठूर ले गए थे, जहां रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता। आपको बता दें कि बाजीराव के पुत्र के साथ मनु खेल कूद मनोरंजन करती थी और वे भाई बहन की तरह रहती थी। वे तीनों साथ में खेलते थे और साथ में पढ़ाई लिखाई भी करते थे। इसके साथ ही मनुबाई निशानाबाजी, घोड़सवारी, आत्मरक्षा, घेराबंदी की ट्रेनिंग भी लेती थी। इसके बाद शास्त्रीय विद्याओं में निपुण होती चली गई, साथ एक अच्छी घोड़सवारी भी बन गई। आपको बता दें कि बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाना और घोड़सवारी करना लक्ष्मीबाई को 2 प्रिय खेल थे। मनुबाई बचपन में पेशवा बाजीराव के पास रहती थी,
जहां उन्होंने बाजीराव के पुत्रों के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई की। आपको बता दें कि बाजीराव के पुत्रों को पढ़ाने के एक शिक्षक आते थे। मनु भी उनके पुत्रों के साथ उसी शिक्षक से पढ़ती थी। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के किस्से बचपन से ही थी। जी हाँ, वे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी बड़ी समझदारी और होशियारी से सामना कर लेती है। ऐसे ही एक बार जब वे घुड़सवार कर रही थी, तब नाना साहब ने मुन्नीबाई से कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे घोड़े से आगे निकल कर दिखाओ। फिर क्या था, मनुबाई ने नाना साहब की ये चुनौती मुस्कुराते हुए स्वीकार कर ली और नाना साहब के साथ घुड़सवार के लिए तैयार हो गई। जहां नाना साहब का घोड़ा तेज से गति से भाग रहा था, वहीं लक्ष्मीबाई के घोड़े भी उसी पीछे नहीं रहा। इस दौरान नाना साहब ने लक्ष्मीबाई के आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और इस रेस में वे घोड़े से नीचे गिर गए। इस दौरान नाना साहब की चीख निकल पड़ी, मनु मैं मरा। जिसके बाद मनु ने अपने घोड़े को पीछे मोड़ लिया और नाना साहब को अपने घोड़े में बिठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। इसके बाद न सिर्फ नाना साहब ने मनु को शाबाशी दी, बल्कि उनकी घुड़सवारी की भी तारीफ की और कहा कि मनु तुम घोड़ा बहुत तेज दौड़ाती हो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने मनु के सवाल पूछने पर यह भी कहा कि तुम हिम्मत वाली हो और बहादुर भी। इसके बाद नाना साहेब और रावत साहब ने मनुबाई की प्रतिभा को देख उन्हें शस्त्र विद्या भी सिखाई। मनु ने नाना साहेब से तलवार चलाना, भाला बरसा फैलाना और बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया। इसके अलावा मनु व्यायामों में भी प्रयोग करती थी। वही कुश्ती और मलखंब उनके प्रिय व्यायाम थे। रानी लक्ष्मीबाई की शादी महज 14 साल की उम्र में उत्तर भारत में स्थित झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गया। इस तरह काशी की मनु अब झांसी की रानी बन गई। आपको बता दें कि शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। उनका वैवाहिक जीवन सुख से बीत रहा था। इस दौरान 1851 में उन दोनों को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद बीत रहा था कि लेकिन दुर्भाग्यवश वह सिर्फ 4 महीने से जीवित रह सका, जिससे उनके परिवार में संकट के बादल छा गए। वही पुत्र के वियोग में महाराज गंगाधर राव नेवालकर बीमार रहने लगे। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर ने अपने रिश्तेदार का पुत्र को गोद लेने का फैसला किया। गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश सरकार की कोई दिक्कत नहीं कर रहे, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मौजूदगी में पुत्र को गोद लिया। बाद में यह काम ब्रिटिश अफसरों की मौजूदगी में पूरा किया गया। आपको बता दें कि इस गोद लिए गए बालक का नाम पहले आनंद राव था, जिसके बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। लगातार बीमार रहने के चलते एक दिन महाराज गंगाधर राव नेवालकर की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और 21 नवंबर 1853 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय रानी लक्ष्मीबाई महज 18 साल की थी। पुत्र के वियोग के बाद राजा की मौत की खबर से रानी काफ़ी आहत हुई, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में भी रानी ने धैर्य नहीं खोया। वही उनके दत्तक पुत्र दामोदर की आयु कम होने की वजह से उन्होंने राज्य का खुद उत्तराधिकारी बनने का फैसला लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। महारानी लक्ष्मीबाई धैर्यवान और साहसी महिला थी, इसलिए वे हर काम को बड़ी सूझबूझ और समझदारी से करती थी। यही वजह थी वे राज्य का उत्तराधिकारी बनी रही।
दरअसल जिस समय रानी को उत्तराधिकार बनाया गया था उस समय यह नियम था कि अगर राजा का खुद का पुत्र हो तो उसे उत्तराधिकार बनाया जाएगा। अगर पुत्र नहीं है तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। इन नियमों के चलते रानी को उत्तराधिकारी बनने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वही ब्रिटिश शासकों ने राजा गंगाधर राव नेवालकर की मौत का फ़ायदा उठाने की तमाम कोशिश की और वे झांसी को ब्रिटिश शासकों में मिलाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने झांसी राज्य को हथियाने की ब्रिटिश सरकार ने झांसी राज्य को हथियाने की हर कोशिश कर ली। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासकों ने महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। यहाँ तक कि निर्दयी शासकों ने रानी के राज्य का खजाना भी जब्त कर लिया। इसके साथ ही राजा नेवालकर ने जो कर्ज लिया था उसकी रकम रानी लक्ष्मीबाई के सालाना से काटने का फैसला सुनाया, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। इस कठिन संकट में भी रानी लक्ष्मीबाई फिर भी घबराई नहीं और वे अपने झांसी राज्य को ब्रिटिश शासकों के हाथ सौंपने नहीं देने के फैसले पर डटी रही। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को हर हाल में बचाने की ठान ली और अपने राज्य को बचाने के लिए सेना संगठन शुरू किया। झांसी को पानी की चाह रखने वाले ब्रिटिश शासकों ने 7 मार्च 1854 को एक सरकारी गजट जारी किया था, जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासकों के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जिसके बाद ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया। इसके बाद झांसी को बचाने में जुटी महारानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों के मदद से सेना तैयार की, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। वहीं इस सेना में महिला भी शामिल थी, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में अस्त्र शस्त्र के विधान गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, काशीबाई, मोतीबाई, सुंदर मुंदर, लाल भाई बख्शी, दीवाना रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह समेत 1400 सैनिक शामिल थे। 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस दौरान बंदूकों की गोलियों में सुअर और गोमांस की परत चढ़ाई दी गई, जिसके बाद हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं काफ़ी आहत हुई। इसी वजह से पूरे देश में आक्रोश फैला गया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह को न चाहते हुए भी दबाना पड़ा और झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया। इसके बाद 1857 में उनके पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया को राजाओं ने झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और जीत हासिल की। मार्च 1858 में एक बार फिर से झांसी राज्य में कब्जा करने की जिद में अंग्रेजों ने सर हुई रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार झांसी को बचाने के लिए तात्या टोप के नेतृत्व के टाटिया टोप के नेतृत्व में करीब 20,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई करीब 2 हफ्ते तक चली। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने झांसी के किले की दीवारें तोड़कर यहाँ कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अंग्रेजी सैनिक में झांसी में लूटपाट शुरू कर दी। इस संघर्ष के समय में भी रानी लक्ष्मीबाई ने साहस के काम लिया और किसी तरह अपने पुत्र दामोदर राव को बचाया। 1858 में युद्ध में जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया,
इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने दल के साथ कालपी पहुंची। यहाँ तात्या टोप ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। इसके साथ ही वहाँ के पेशवे ने वहाँ की हालत को देखते हुए रानी को कालपी में शरण दी। इसके साथ ही उन्हें सैन्य बल भी दिया। 22 मई 1858 को अंग्रेजी शासक सर हुई रोज ने कालपी पर हमला कर दिया। तब भी रानी ने अपने साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों को हार की धूल चटाई, जिसके बाद अंग्रेज शासकों को पीछे हटना पड़ा। वही हार के कुछ समय बाद फिर से सर हुई। रोज ने कालपी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार वे जीत गई। कालपी की लड़ाई में मिली हार के बाद रावा साहेब पेशवा, बंदा के नवाब तात्या तोपे और अन्य मुख्य योद्धाओं ने महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया, जिससे रानी अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो सके। फिर क्या था? हमेशा अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाली महारानी लक्ष्मीबाई ने तात्या तोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के महाराज के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन इस लड़ाई में तात्या टोपे ने पहले ही ग्वालियर की सेना को अपनी तरफ मिला लिया था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी भी अपनी सेना के साथ ग्वालियर का कमके थे, लेकिन इस लड़ाई में ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने किंग्स रॉयल आरएसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाल। 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में रानी के साथ उनकी सेविका ने भी उनका साथ दिया, लेकिन इस युद्ध में रानी का घोड़ा नया था, क्योंकि रानी का घोड़ा राजरतन पिछले युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध में रानी को भी आदेश हो गया था कि ये उनकी जीवन की आखिरी लड़ाई है। वे इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ युद्ध करती रही, लेकिन इस युद्ध में रानी बुरी तरह घायल हो चुकी थी और वे घोड़े से गिर गई। रानी ने पुरुषों की पोशाक पहने हुए थे, इसीलिए अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए और रानी को युद्ध भूमि में छोड़ गए। इसके बाद रानी के सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया, जिसके बाद महारानी लक्ष्मी ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगाए। इस तरह 17 जून 1858 को कोटा के सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई। साहसी विरागनी रानी लक्ष्मीबाई ने हमेशा बहादुरी और हिम्मत से अपने शत्रुओं को पराजित कर वीरता का परिचय किया और देश को स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने अपनी जान तक न्योछावर कर दी। वही युद्ध लड़ने के लिए रानी लक्ष्मी के पास न तो बड़ी सेना थी और न ही कोई बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने इस स्वतंत्रता संग्राम में जो साहस का परिचय दिया था वो वाकई तारीफ काबिल है। रानी की वीरता की प्रशंसा उनके दुश्मन ने भी की है। वही ऐसे वीरांगनाओं के साथ भारत का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई बाकी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। पति के मृत्यु के बाद रानी ने अपने राज्य झांसी की कमान खुद संभालने का निर्णय लिया था, जिसमें उन्हें अंग्रेजों से और नज़दीकी संस्थाओं ने के राजाओं से बहुत बार विरोध और युद्ध जैसे हालात का भी सामना करना पड़ा था, पर वो अंतिम वक्त तक अडिग रही, पर उसमें अपना शासन मृत्यु तक अंग्रेजों को नहीं सौंपा।
रानी ने अपने राज्य में सेना को तैयार करने पर और उसे मजबूत करने पर बहुत ज़्यादा कार्य किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को भी सेना में भर्ती कराया था। सितंबर 1857 में रानी के राज्य झांसी पर पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने आक्रमण किया था, जिसका पूर्णतः पराजय कर रानी ने अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाया था। अंग्रेज कैप्टन हु रोज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में गौरव शब्द कहते थे कि 1857 के विद्रोह की रानी लक्ष्मीबाई सबसे खतरनाक विद्रोह के रूप में सामने आई थी, जिसमें अपने सूझबूझ, साहस और निडरता का परिचय देकर अंग्रेजों का कड़वा प्रतिकार किया था। भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई को शहीद वीरांगना के रूप में पहचाना जाता है, जो साहस, शूरवीरता और नारी शक्ति के रूप में आदर्श मानी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सभी को बल देने का कार्य किया, जिसमें वो खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में स्मरणीय रही। यदि युद्ध के मैदान में हार गए और मारे गए तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेंगे। मैं अपनी झांसी का आत्मस्मरण नहीं होने दूंगी। मैदान जंग में मारना है, फिरंगी से नहीं हारना है। हम स्वयं को तैयार कर रहे हैं, यह अंग्रेजों से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कैदियों को अपनी रोटी खाने के लिए मजबूर किया। वे हड्डियों को पाउडर में बदलते हैं और फिर आटा, शक्कर आदि वस्तुओं एक साथ मिलाकर उसे ब्रिटिश के लिए उजागर करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुट तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।